देश 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जश्न आजादी के इस मौके पर आज आप जो देखेंगे वो टेलीविजन के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। इंडिया न्यूज पर आपको आतंकी से एनकाउंटर लाइव दिखाने जा रहे हैं। हम आपको पहली बार दिखाएंगे कि कैसे सेना एक आतंकी को लेकर ऑपरेशन करती है और कैसे उस आतंकी को पकड़ा जाता है। सेना के जवानों की इस लाइव दिलेरी पर आप नाज करेंगे। इस ऑपरेशन में पल पल जान का जोखिम था और इस लाइव एनकाउंटर में इंडिया न्यूज की टीम भी मौजूद रही और अपने जान को जोखिम में डालकर हमारे सहयोगी सुमित ने इस पूरे एनकाउंटर को कैमरे में कैद किया। सुमित हमारे साथ इस पूरी खास पेशकश में जुड़ेंगे और बताएंगे कि उस वक्त उन्होंने क्या महसूस किया, क्या देखा और क्या वहां की स्थिति थी। साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड एसके चैटर्जी जुड़ेंगे जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। आपका भी बहुत स्वागत है सर। लेकिन मैं पहले चाहता हूं दर्शक देखें कि सुमित जब वहां पहुंचे और जिस ऑपरेशन लाइव एनकाउंटर की बात हम कर रहे हैं जिसे उन्होंने कैमरे में कैद किया वो दरअसल है क्या। हेलो, जैसा आप बोल रहे थे। हाँ बताओ भाई, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है, बता कहाँ पे? पॉइंट पे। कितने देर पहले? 15 मिनट पहले दिख गया साहब। अकेला है? हाँ साहब अकेला है साहब, कलर ड्रेस लगाया हुआ है साहब। हथियार है? हाँ साहब हथियार है साहब और कोचिंग निशा वगैरह लगा हुआ है साहब। उसके पास ही है? कितना 15 मिनट पहले? हाँ साहब 15 मिनट पहले साहब। ओके ठीक, गंगोत्री पॉइंट पे ना? हाँ साहब। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, चलो आप लकी रहे, हमारे लिए कुछ आई है खबर, बस में चलना होगा। यानी जिस टेररिस्ट को हम ढूंढ रहे थे सुबह से आपको वो? हाँ शायद, अब पता नहीं कितनी पक्की है। हाँ पर खबर जरूर है। डॉक्टर साहब वो है कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? बोलेंगे। ओके भाई, गुड न्यूज, डेल्टा वन की खबर आ गई है। गंगोत्री पॉइंट, जैसे कि आपको पता है, तीनों को पता है गंगोत्री पॉइंट कौन सा है। यहाँ पे बंदा बैठा है, 15 मिनट पहले देखा गया है। इसी को क्वाडकॉप्टर इमेजेस में बताता हूँ। ये गांव है अल्फा गांव, क्लियर है आप सबको? शेखू, आपका काम सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से गंगोत्री नाला पकड़ेंगे और वेस्ट के अंदर स्टॉप लगाएंगे। आगे आप गंगा नाला लेंगे, ठीक है? मुश्किल रास्ता है, जल्दी निकलेगा आप यहाँ से। आप इसके ईस्ट की तरफ स्टॉप लगाएंगे और संदीप आप बिल्कुल गांव की तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप उस बिल्डिंग के सबसे पास पहुंचेंगे, शील ले जाना मत भूलिएगा। फिर अगले 15 मिनट के अंदर पार्टियां तैयार कीजिए, जल्दी। ऑल दी बेस्ट। पार्टियों से लास्ट में बात करूंगा, जल्दी। ऑल दी बेस्ट। जो लोकल टेररिस्ट जिसकी हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उसकी खबर आ गई है। और सबसे जरूरी मुद्दा, इसकी फैमिली ने खास तौर से रिक्वेस्ट किया है कि साहब अभी ये कुछ दिनों पहले ही मीटिंग बना है, ये बरगलाया गया है, इसको हमने सरेंडर करवाना है, हमें इसको जिंदा पकड़ना है। तो आपको पूरा रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। हो सकता है उसकी तरफ से फायरिंग भी हो, पर आपको कुछ भी करते हुए उसको बिल्कुल कॉर्डन करना है, लेकिन कोशिश करनी है उसके ऊपर फायर ना डाला जाए। उसके परिवार वालों से हम बात करेंगे और उसको सरेंडर, या अगर सरेंडर नहीं हो पाता तो ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे। किसी भी हालत में उसके ऊपर फायर नहीं किया जाएगा। तैयार है सारे? ओके, रेडी, मूव, जल्दी 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 देख। रॉकेट लॉन्च। रॉकेट लॉन्च। इसको लेकर हमारी टीमें जो हैं
पार्टी खतरा कर रही है आर की टीम, और इसका मकसद ये होगा कि रात के अंधेरे में टेररिस्ट को कोई ऐसा बेनिफिट ना मिले, जैसे कोई ऐसी एज ना मिले कि जिससे वो इस रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मिल जाए। अच्छा, कुछ कर रहा है, फायर कर रहा है, बात कर रहा है, कुछ भी नहीं, कोई फायर नहीं, कोई हरकत नहीं। ओके, अब उसके पास पहुंचना धीरे धीरे, और जो हमारे पास जो मेगाफोन है उसमें से बोल के उसको सरेंडर करने के लिए शील्ड लेके जाना, वहां जाना और सरेंडर करने के लिए बोलना। क्लियर है? फायर करता है, कुछ भी करता है, हमारा फायर नहीं होगा। क्लियर है? तो सच तो मुझे बताते रहना क्या हुआ। कर्नल यादव, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या मॉनिटर कर रहे हैं आप लोग? जैसे आपने देखा हमारी पार्टी लग चुकी है, हम उस टेररिस्ट को सरेंडर करने के लिए बार बार अपील कर रहे हैं, अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया, तो हम वेट कर रहे हैं। उसको हम इस बात का गारंटी दे रहे हैं कि उसको कुछ नहीं होगा, ताकि वो अपना हथियार फेंक के सरेंडर कर दे। वो जो साहब सामने जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ष फॉर ऑल स्टेशन, कोई पार्टी फायर नहीं करेगी, कोई पार्टी फायर नहीं करेगी, बस आड़ में रखिए आप लोग। हर्ष फॉर ऑल स्टेशन, कोई पार्टी, हर्ष फॉर ऑल स्टेशन, कोई पार्टी फायर नहीं करेगी, कोई पार्टी। सैंडी, थोड़ा और पास जाओ, मोबाइल पे उसके फादर से उसकी बात कराओ, उसके फोन को उसकी तरफ फेंको, फादर का नंबर मिलाइए, फादर से बात करिए और फोन को उसकी तरफ फेंको। क्या कुछ फायर आया उसकी तरफ? अभी जब हम सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं तो वहां पे 4 से 5 राउंड उसने हमारी पार्टी की तरफ फायर किया है। तो अभी हमारी कोशिश है कि हमने फादर से बात हो रखी थी, हम फादर का बात करेंगे मोबाइल फोन पे। कोई कैजुअलिटी आपकी तरफ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम सारी पार्टियां आड़ में लगी हुई हैं। अच्छा, शील्ड ले रखा है, पूरी शील्ड ले रखी है, आड़ में। नंबर डाल करके सर उसकी तरफ साइन दिया है। होते हैं तो हम चाहते हैं कि वो सरेंडर करे। जल्दी 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 लो, जल्दी लो, गाड़ी में लो। अगर आप ऐसा उसकी तरफ पीछे बिठाओ, पीछे बिठाओ। तो फिर मजबूरन होते हैं तो हम चाहते हैं कि वो सरेंडर करे। जल्दी 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 लो, जल्दी लो, गाड़ी में लो। अगर आप ऐसा उसकी तरफ पीछे बिठाओ, पीछे बिठाओ। तो फिर मजबूरन अब इसको कहाँ लेकर आप लोग? जी, अभी हम इसको जेएसी सेल में लेके जाएंगे और वहाँ पे फिर इसको आगे बैठो। तो अभी जो आप देख रहे थे वो टेलीविजन पर पहली बार दिखाया जा रहा है। आज तक आपने सिर्फ रिपोर्ट सुनी होंगी, हेडलाइंस, खबरें सुनी होंगी कि फलाने जगह पर कश्मीर में आतंकी मारे गए, वहां पर सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, फलाना आतंकी पकड़ा गया या इतने आतंकी मारे गए। लेकिन ये सब कुछ होता कैसे है, कितनी मुश्किलें इसमें आती हैं, और हम और आप जब बड़े सुकून से, आराम से, कभी स्टूडियो में होते हैं, हम कहीं और होते हैं, आप शायद अपने ड्राइंग रूम के टीवी सेट पर ये खबरें देख रहे होते हैं, सेना के जवान कितनी जाबाजी से इन ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, वो दिखाना हमारा मकसद है, ताकि आप भी उन पर नाज कर सके, समझ सके कि वो कितनी मुश्किलें झेलते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर यादव जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डीजी हैं राष्ट्रीय राइफल्स के। सर, बहुत स्वागत है आपका। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एसके चैटर्जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ सुमित मौजूद हैं, जिन्होंने ये सब कुछ कैमरे में कैद किया है। पहले तो सुमित, आपको सलाम, बहुत तारीफ आपकी कि आपने जान जोखिम में डालकर ये पूरी कवरेज जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की, और उसमें आप कामयाब हुए। लेकिन जरा पहले ये समझाइए, क्योंकि हम में से किसी ने आज तक इसको न देखा है, न महसूस किया इस लाइव ऑपरेशन को, आपका अनुभव क्या था जो आपने देखा और महसूस किया इस पूरे ऑपरेशन के दौरान? देखिए, इससे पहले हमने भी सुशांत कभी ना महसूस किया था, ना कभी देखा था, ना कभी एक्सपीरियंस किया था। सही बात। हमारे लिए भी पहला ही मौका था, लेकिन हमारे जवानों के लिए आए दिन उनकी दिनचर्या का हिस्सा भी है, क्योंकि वो, मैं देख रहा था जितने कंफर्टेबल लेवल से वो पूरे ऑपरेशन को चला रहे थे, और वो तब जब उनको ये आदेश था कि इस आतंकी को जिंदा पकड़ना है, क्योंकि इससे कई इनपुट निकलवाने हैं। और ऐसे ऑपरेशंस में जब आपको जिंदा आतंकी
पकड़ना होता है तो आपके लिए मुश्किलें ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ फायर करेगा, आपको उसकी तरफ फायर नहीं करना है। ऐसा कोई फायर नहीं करना है, ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना है जिससे वो उसको कोई खतरा हो जान को। जो ये लगातार खतरा बना हुआ था, हालांकि हम उस टीम के साथ एक पीछे की तरफ एक सेफ उसमें, लेकिन खतरा इसलिए भी था क्योंकि ये आतंकी नया रिक्रूटेड था, इसका कोई भरोसा, इसके बारे में कुछ इसकी क्या इसकी तरीके हैं या फिर क्या क्या कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। निश्चित तौर पर खतरा जरूर रहता है, लेकिन हम जिस राष्ट्रीय राइफल्स की टीम के साथ थे वो लगातार हमको ये जरूर कह रहे थे कि हम ना सिर्फ इसको जिंदा पकड़ेंगे बल्कि इसको सक्सेसफुल ऑपरेशन पूरा करेंगे, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस देखने को बनता है सुशांत, किस तरीके से ऐसी जगहों में ये ऑपरेशन चलाते हैं इतने कॉन्फिडेंटली, क्योंकि इनको पता है कि एडवर्सरी इनके सामने जो खड़ी है वो ज्यादा क्रूअल है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन चलाना सच में बहुत हिम्मत है। ये रिपोर्ट हम इसलिए भी दिखा रहे हैं कि आजकल कुछ फिल्म स्टार्स हैं जो सेना के जवानों के बारे में भद्दी बातें कह देते हैं और उनको 2 मिनट नहीं लगता कहने में, लेकिन जरा देखिए कि वो किस हालात में आपके और हमारे लिए अपने परिवार से दूर रहकर गोली चल रही है और ये कहा जा रहा है कि आपको गोली नहीं चलानी है, उसको जिंदा पकड़ना है। आप सोचिए वो क्या हालात होते होंगे। सुमित, हम आगे जाएं उससे पहले हम चाहेंगे कि जो कैमरा पर्सन थे आपके साथ उनका भी नाम बताइए, क्योंकि उन्होंने भी जान को जोखिम में डालकर ये सब कुछ शूट किया है। निश्चित तौर पर देखिए, हमारे कैमरा पर्सन नितिन थे जो लगातार न सिर्फ इनकी मूवमेंट बल्कि वो सभी चीजों को कैप्चर कर रहे थे। एक रिपोर्टर के तौर पर मेरे लिए ज्यादा दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं एक तरफ बैठा होता, लेकिन कैमरा पर्सन को सब कुछ चीजें शूट करनी थी, उसको सब कुछ दिखाना था, अपने कैमरा में कैद करना था, एक एक चीजें दिखानी थी, तो वो ज्यादा खतरे में था और वो लगातार यही कह रहा था कि वो इसको आगे से शूट करना चाहता। हालांकि सिक्योरिटी रीजन से उसको आगे नहीं जाने दिया, लेकिन फिर भी उसने जितनी कोशिश किया, जितना उसने रिस्क लिया इन सब चीजों को शूट करने के लिए, बहुत बहुत मुश्किल था। और कैमरा पर्सन की चुनौती हम दर्शकों के लिए ये भी समझाएं कि एक रिपोर्टर के पास मौका होता है कि वो चारों तरफ नजर घुमा के देख सके कि क्या चल रहा है। कैमरा पर्सन जब किसी एक तरफ शूट कर रहा होता है तो उसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान कैमरे में होता है, और अगर इधर उधर पीछे कहीं से गोली चले या कोई आ रहा हो तो उसको पता भी नहीं चलता, तो उसके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। मैं अपने दूसरे मेहमानों पर जाऊं सुमित, उससे पहले एक चीज और बताइए जो दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि हमने देखा कि आप दफ्तर में बैठे थे जहां एक फोन आया ऑफिसर के पास कि ऐसे एक आतंकी है, और उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। उस फोन के आने और ऑपरेशन के खत्म होने के बीच में कितना वक्त लगा पूरा? देखिए, निश्चित तौर पर वक्त बहुत कम होता है ऐसे ऑपरेशंस के अंदर जब और ये इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं थी कि पहली बार इनको मिली या फिर एक सक्सेसफुल इन्फॉर्मेशन थी। इससे पहले 2 बार क्योंकि हम इनके साथ करीबन 2 दिन तक रहे, कई अलग अलग इलाकों में घूमे, हमने देखा कि कई बार इन्फॉर्मेशन मिली, सर्च पार्टी गई, सर्च किया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये भी हुआ कि शायद वो आगे निकल गया है या फिर उस इलाके में नहीं है। लेकिन जब उस समय रात का अंधेरा लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि हम शाम के समय बैठे थे, एकदम एक फोन आया सोर्स का, तो बताया गया कि उसको 15 मिनट पहले देखा गया। यानी 15 मिनट का वक्त बहुत कम भी होता है, लेकिन फोर्सेस के लिए ये बहुत बहुत क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि 15 मिनट अगर उसको ये भनक भी लग गई कि ऑपरेशन चला है या फिर उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी लोकेशन को छोड़कर वहां से भागेगा। और ऐसा हुआ भी, वो जिस जगह छुपा हुआ था उससे जंगलों की तरफ बढ़ा, लेकिन उसको पहले से ही इन्होंने, क्योंकि वो लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली और उसको चारों तरफ से घेर कर उसको ऐसा कर दिया कि अब वो निकल नहीं सकता ऑपरेशन। जी, लेफ्टिनेंट जनरल यादव, आप चूंकि इस इलाके से वाकिफ भी हैं, राष्ट्रीय राइफल के डीजी रहे हैं जो कि वहां पर इन तमाम ऑपरेशंस को अंजाम देती है, आपके लिहाज से अगर आप दर्शकों की भाषा में, बहुत सरल भाषा में समझाएं कि ठीक है आपके लिए ये रोजमर्रा की बात हो सकती है, लेकिन इसमें कितनी चुनौतियां होती हैं और कितना कम वक्त होता है जो हम तैयारियां देख रहे हैं कि समझाया जाए कि इधर से जाना है, यहां पर ये चुनौती है और इधर से कौन जाएगा नहीं जाएगा, ये पूरा प्लान करके एग्जीक्यूट करने में कितना वक्त लग जाता है? सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को भारत के 72वें स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये शुभकामनाएं मैं 18 राष्ट्रीय राइफल जिसका आपने ऑपरेशन कवर किया है उनके सभी जवानों तक पहुंचाना चाहता हूं। 18 राष्ट्रीय राइफल से मेरा एक निजी ताल्लुकात भी है, क्योंकि ये मेरी ही रेजिमेंट की पलटन है। मैं राजपूताना राइफल से बिलोंग करता हूं, और 18 राष्ट्रीय राइफल जो है ये राजरिफ की पलटन है। पहले बात। दूसरा, आपने जो सवाल किया है कि ये कितना मुश्किल है, आप ये यकीन करिए कि जैसे ही हमको खबर मिलती है इस प्रकार की कि इंटेलिजेंस ने बताया कि इस जगह पर एक आतंकी छुपा हुआ है, जब से खबर मिलती है और जब तक उस आतंकी तक पहुंचना हमको है, उसमें वक्त जितना कम से कम लगे उसकी जरूरत रहती है। इसके लिए आमतौर पर पलटनों में क्या होता है, एक छोटी सी टुकड़ी रहती है हमेशा, उसको बोलते हैं क्यूआरटी, क्विक रिएक्शन टीम। ओके। ये
जैसे ही इस प्रकार का संदेश आता है, क्विक रिएक्शन टीम जो है वो वहां पर जो सबसे नजदीक की कंपनी की होती है वो टीम उस इलाके की तरफ पहुंच जाती है। अच्छा, मैं बीच बीच में पूछता जाऊंगा जो मुझे लगेगा कि दर्शकों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि जब ऐसा कोई फोन आता है तो इस बात की भी जानकारी मिलती है कि फलाने जगह पर वो आतंकी कितनी देर रह सकता है, ताकि आपको पता चले कितना टाइम आपके पास है? नहीं, कुछ भी डेफिनेट नहीं रहता है, वो सिर्फ एक उड़ती उड़ती सी खबर रहती है। कभी कभी ये खबर गलत भी हो जाती है। तो आपको ये समझ लीजिए, जैसे एक बताते हैं कि काफी मीन्स सर्चिंग ए नीडल इन ए हेस्टैक, इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है। तो समय का लिहाज रखते हुए कम से कम समय वहां पर पहुंचना है। और जिस इलाके में आतंकी है वो आपके हुक्म के नीचे तो नहीं है, वो अपनी जान बचाने के लिए दाहिने बाएं अपना छुपने की कोशिश करता है, उसको भी अपनी जान की फिक्र है, तो वो एक एवेसिव एक्शन रहता है। तो हमको इस प्रकार से हमको थोड़ा अप्रिशिएट करना पड़ता है। अगर इस इलाके के अंदर से वो भागकर कहीं जाएगा तो किस साइड में जाएगा। अच्छा, तो ये भी आपको पहले से सोचना है, प्लान करना है। जो सुमित आप देख रहे दिखा रहे थे कि वो वीडियो में दिखा रहे थे कि इधर से भी जा सकता है, उधर से भी जा सकता है, वो शायद पहले से प्लान किया तो जितने उसके रूट आउट्स हैं उन रूट्स को हम कोशिश करते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। जनरल साहब, एक सवाल मेरा आपसे था, क्योंकि जब भी मैं देख रहा था कि ये फ्रेश रिक्रूटी था और लगातार इसका करीबन 6 दिन पहले इसको हिजबुल में ज्वाइन कराया गया था, बहुत यंग लड़का था। ऐसे लड़कों को या फिर ऐसे आतंकियों को जब ट्रैक किया जाता है या फिर जब उनको पकड़ा जाता है तो ज्यादा दिक्कतें क्या होती हैं? देखिए, कोई यंग रिक्रूट है या पुराना अनुभवी आतंकी है, इसका अंदाजा जिस वक्त आपको खबर मिलेगी आपको नहीं रहता है। ये चीजें तो बाद में निकल के आती हैं जब उनका इंटरोगेशन होता है। तो जैसे ही ये इस प्रकार की खबर है तो हमारे लिए तो वो आतंकी है, और आतंकी का मतलब है कि उसके हाथ में एक हथियार है और उस हथियार को वो इस्तेमाल करेगा, और जहां पर भी वो छुपा होगा उस जगह पर इस प्रकार से छुप के वो बैठेगा ताकि अपनी सुरक्षा के लिए या अपने बचाव के लिए वो चारों तरफ उसकी ऑब्जर्वेशन रहेगी। और जैसे ही कोई उसको हरकत महसूस होगी कि यहाँ पे फौजी जवान आ रहे हैं, उस इलाके में नॉर्मली ये लोग फायर। दर्शक एक चीज तो समझ लें कि जैसे आप सुन रहे थे कि सेना के अधिकारी ये कह रहे थे कि हमें उसे जिंदा पकड़ना है, गोली नहीं चलानी है, ऐसी कोई बात आतंकी के साथ नहीं है। वो तो जितनी मन उतनी गोली चलाएगा, जिस दिशा में मन उधर गोली चलाएगा, और इसीलिए जान का जोखिम बहुत होता है। ब्रिगेडियर चैटर्जी, आपके हिसाब से ये जो ऑपरेशन हम दिखा रहे हैं ये कितना मुश्किल होता है और क्या क्या चुनौतियां होती हैं, खासतौर पर अगर हम कश्मीर के लिहाज से हम समझे, क्योंकि ऐसी चीजें देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी हम देखते हैं होती हैं या नक्सलियों के लिए भी होती हैं, लेकिन कश्मीर में चुनौतियां कैसी होती हैं? देखिए, कश्मीर में जो चुनौती है वो ज्यादा खतरा है उसमें, क्योंकि ये जो है ये एक प्रॉक्सी वॉर है। इसमें जो वेपन्स और इक्विपमेंट जो इन आतंकीज के पास होता है वो पाकिस्तान का दिया हुआ है और वो कंटिन्यूसली रिप्लेनिश हो रहा है। तो ऑब्वियसली इनके पास आर्म्स आर्मामेंट्स जो हैं वो जैसे कि आप नक्सलों से मिलोगे या और कहीं से अगर आप और किसी एरिया के आतंकवाद जहां पे हो रहा है थोड़ा बहुत देखोगे तो उससे बेटर क्वालिटी इक्विपमेंट है यहाँ पे इनके पास। एक तो वो है, दूसरा इनकी जो कुछ हद तक लीडरशिप जो कि उस पार से आई है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर से आई है, उनकी काफी ट्रेनिंग हो चुकी है और उनको एग्जैक्टली इंटेलिजेंस वगैरह भी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ से पाकिस्तानी उनको देते रहते हैं। तो इनका जो प्रिपरेशन लेवल है एज कम्पेयर टू लेट्स से आप नॉर्थ ईस्ट के अगर इंसर्जेंसी ग्रुप्स वगैरह के में देखोगे तो काफी बेटर है और ये जो है ये रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा दे सकते हैं। कुछ इनमें मोटिवेशन लेवल भी मैं कहूंगा कि स्पेशली रिलीजियस ग्राउंड पे जो मोटिवेशन लेवल वगैरह है वो भी काफी तेज है। और सारा कुछ मिला के कश्मीर में जो आतंकवाद को हम फेस कर रहे हैं वो आतंकवाद जो है वो ऑलमोस्ट जंग के बराबर है, इसीलिए हम इसको प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। ठीक है रामेश्वर जी, आप चूंकि आपने भी इस एरिया में सर्व किया है, कश्मीर के लिहाज से चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसमें टैक्टिकली आपको भी कुछ अलग सोचना पड़ता है क्या? देखिए, कश्मीर में जो प्रॉब्लम है दैट इज पॉलिटिको मिलिट्री प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम जो है ये पाकिस्तान की तरफ से है। और जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने बताया, उनके पास हथियार जो असला है बहुत उम्दा क्वालिटी का है, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, उनका मोटिवेशन काफी अच्छा रहता है। वजन के जब आप उनको कंपेयर करें नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है दैट इज सोशियो पॉलिटिकल, क्योंकि वो
इन हाउस आपकी इंसर्जेंसी है और वहां का मोटिवेशन लेवल और उनके जो मुद्दे हैं वो टोटली अलग है। वो चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि हमारी अपनी सरकार आए, हम वहां से इंडिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन जितने लोग इस अभियान में शामिल हैं वो बहुत कम है। और यहाँ पर जो है, जो मोटिवेशन है वो रिलीजन के बेसिस पे किया गया है। और ये जो लड़ाई है 1947 से चलती आ रही है और इस लड़ाई के चलते हुए हमारी 4 जंगें हो चुकी हैं पाकिस्तान से, और आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर स्टेट है और न्यूक्लियर स्टेट होने की वजह से उनके हौसले काफी बुलंद है और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जितने भी टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं उनमें कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल, और उनकी ट्रेनिंग भी ज्यादा पुख्ता होती है जैसा आप कह रहे हैं। ब्रेक के लिए हम जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुमित जरा दर्शकों के लिए आप ये भी बताइए कि आप उस वक्त कितना डरे हुए थे। लेकिन निश्चित तौर पर किसी का भी, क्योंकि सामान्य आदमी का किसी का भी डरना बहुत लाजमी है ऐसी जगह में, लेकिन एक बात जरूर है कि जब आप अपने ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिनकी हिम्मत हर चीज से, हर पैरामीटर से ऊपर होती है, तो शायद आपकी भी हिम्मत उनसे उन्हीं के बराबर हो जाती है। तो ये जरूर लगता है कि शायद सामने गोलियां चल रही है, आतंकी है, खतरा है, लेकिन लगा ये जरूर कि शायद इस ऑपरेशन को कवर करना या फिर इसको देख पाना, इसको एक्सपीरियंस कर पाना निश्चित तौर पर ये एक बात तो है सर, मैं आपकी ब्रिगेडियर साहब और लेफ्टिनेंट जनरल साहब आप दोनों की तारीफ भी करूंगा और सबकी पूरी फौज की करूंगा कि इस वर्दी को देखते एक सामान्य आदमी के अंदर ये विश्वास आ जाता है कि हम सुरक्षित हैं, चाहे आप ऐसे ही ऑपरेशन क्यों ना कवर कर रहे हो जैसा सुमित कह रहे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। टेलीविजन पर पहली बार लाइव ऑपरेशन किसी आतंकी को पकड़ने का वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से